चलो आज हम नया चैप्टर पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 11। इसका नाम क्या है? वर्क, एनर्जी एंड मशीन। चलो क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज अ मशीन? मशीन क्या है ये पूछ रहा है। ठीक है, क्या पढ़ रहे हैं? चैप्टर नंबर 11 उसका क्वेश्चन नंबर 1 हम यहाँ पे देख रहे हैं। यहाँ पे हमको क्या पूछा है? व्हाट इज अ मशीन। ठीक है, मशीन क्या है तो हम क्या बोलेंगे, उसका आंसर क्या लिखेंगे? a device which help us to work more quickly। अब इसका मतलब क्या है कि एक ऐसा डिवाइस, डिवाइस मतलब क्या है कि ऐसा कुछ सामान, जैसे कि कंप्यूटर है उसको हम डिवाइस बोलेंगे, मोबाइल है उसको डिवाइस बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला है कि कोई ऐसा डिवाइस जो क्या करता है, वो हेल्प करता है। ठीक है, हेल्प करना मतलब क्या होता है? मदद करता है। अस मतलब हमारा, अस मतलब हमारा। ठीक है, हम सबका क्या करता है? वो मदद करता है। क्या करने के लिए? वर्क मतलब हमारे काम को, है ना। वर्क मतलब हमारा काम। मोर, मोर मतलब और ज्यादा। ठीक है, क्विकली, क्विकली मतलब जल्दी जल्दी। ठीक है, जल्दी जल्दी करना। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? जो ऐसा डिवाइस या ऐसा कोई यंत्र जो क्या करे, जो हमारा मदद करे क्या करने के लिए? हमारे काम को जल्दी जल्दी करने के लिए। ठीक है, जैसे कंप्यूटर हो गया, कंप्यूटर देख रहे हो, कंप्यूटर भी एक डिवाइस है ना। तो यहाँ पे मशीन बोला है तो वो भी तो एक प्रकार का मशीन है। कंप्यूटर भी तो हमारा, जैसे फोटो कॉपी वाला मशीन हो गया, तो उसमें जब हम पेपर डालते हैं तो वो तुरंत फोटो कॉपी निकाल के दे देता है ना, जल्दी जल्दी। एक बार में 100 पेज करके दे देगा, बहुत जल्दी जल्दी काम करता है ना। अब उसी को हम हाथ से 100 पेज को हम लिखने बैठेंगे तो पता नहीं कितना दिन लग जाएगा, है कि नहीं। तो वो क्या करता है? हमारे काम को, वर्क मतलब हमारा काम। ठीक है, अस मतलब हमारा, वर्क मतलब काम, मोर मतलब और ज्यादा, आसानी से, क्विक, क्विक मतलब जल्दी होता है ना। तो वही क्विक से बना है, क्विकली। आए समझ में? मशीन का काम क्या है कि कूलर हो गया, पंखा हो गया। ठीक है, अब आप क्या कर रहे हो? अपने हाथ से अब हवा दे रहे हो। जैसे लाइट ऑफ होता है तो हम क्या करते हैं? अपने आप को हवा देते हैं। शादी का कार्ड या कुछ पेपर या कॉपी को, पतला कॉपी पकड़ के ऐसे ऐसे हवा देते हैं हम अपने आप को, है ना। तो हम खुद से कर रहे हैं वो काम को। अब उसी को कोई मशीन कर रहा है, तो जैसे कूलर है या पंखा है या ऊपर वाला जो पंखा लगा रहता है वो भी तो एक मशीन है, वो भी एक क्या है? एक डिवाइस ही है ना। तो जब हम उसको क्या कर रहे हैं, उसको हम चालू कर दे रहे हैं, तो वो क्या कर रहा है? वो हमारा काम को आसान बना दे रहा है ना। हम खुद से बैठ के धूपते रहते, उससे अच्छा क्या करें हम? वो काम को कौन कर रहा है? पंखा कर रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब यही है कि अ डिवाइस मतलब एक कोई ऐसा यंत्र जो हेल्प करता है, ठीक है, हमारे काम को। मोर, मोर मतलब और ज्यादा, क्या? आसानी बनाता है। ठीक है, हमारे काम को और ज्यादा आसान बनाता है। एकदम इजी इजी वर्ड है ये, आपको बहुत आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, आए समझ में? हाँ, क्या बोल रहा है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज नोन एज अ लीवर? नाम से जानते हैं वह क्या है, ये पूछ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया? पहले जहां पे ये लिखा हो, देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है? व्हाट इज लीवर। ये जो लिखा है ना, इसका मतलब क्या है? लीवर। लिख लो, क्वेश्चन में भी लिखो लीवर। ये बोल रहा है कि जिसको हम लीवर के नाम से जानते हैं वह क्या है, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो चलो आंसर दूसरा देखते हैं क्या है। लीवर आर मशीन्स। तो पहले आपको ये याद रखना है कि लीवर्स आर मशीन्स मतलब जो लीवर है वो क्या है? वो एक मशीन है। जैसे मोबाइल हो गया, कंप्यूटर हो गया, आपका फैन हो गया, आपका आयरन, कपड़ा प्रेस करने वाला आयरन हो गया, है ना। वाटर फिल्टर हो गया, एसी हो गया, आपका वाईफाई हो गया, है ना। ये सारी चीजें क्या है? जो मशीन है ना। तो ये जो लीवर है, लीवर भी क्या है? एक टाइप का मशीन है। पहले ये तो तुरंत याद हुआ आपके दिमाग में। ठीक है, तो लीवर्स आर मशीन, इसको क्या पढ़ते हैं? सिर्फ आर, क्या पढ़ते हैं इसको? आर। लीवर्स आर मशीन। लीवर्स आर मशीन। अब यहाँ पे देखो, यूज्ड टू इंक्रीज फोर्स। अब ये जो लीवर जो मशीन है उसको क्या करने के लिए करते हैं, ये वो क्या चीज है? तो उसको क्या करते हैं? यूज्ड टू इंक्रीज फोर्स मतलब, फोर्स मतलब हमारा बल या हमारे ताकत को क्या करने के लिए? बढ़ाने के लिए। ठीक है, जैसे अब एक आदमी है, अगर वो 50 किलो का बोरा को उठा रहा है तो वो उसका कैपेसिटी है। जैसे आपको मैं बोलूंगी तनु 100 किलो का बोरा उठाओ, उठा लोगे क्या? आप नहीं सक पाओगे, है ना, आपका कैपेसिटी नहीं है ना उतना। लेकिन वहीं पे कोई एकदम हट्टा कट्टा तगड़ा आदमी, एकदम लंबा है, वो क्या करेगा? वो उसको उठा लेगा, है ना। तो
या कभी कभी ऐसा भी होता है कि मतलब जो ज्यादा सामान, ज्यादा वेट वाला सामान है, 100 किलो है, 150 किलो है ना, तो इतना बड़ा बड़ा सामान को क्या करने के लिए, उठाने के लिए कुछ मशीन का यूज होता है ना। ऐसे ही इंसान हर किसी को नहीं उठा लेगा, इंसान तो उसको उठाने के लिए काम तो करेगा, लेकिन वो कुछ मशीन के साथ काम करेगा, ठीक है। तो उसी को ही क्या बोलते हैं, उसी को ही लीवर बोलते हैं। तो लीवर और मशीन ये तो पता चल गया। यूज मतलब क्या होता है, उसका उपयोग करना, बताई थी ना मैं आपको। यूज करना मतलब उसका उपयोग करना। और क्या चीज के लिए उपयोग होता है, ये लीवर का इंक्रीज, इंक्रीज मतलब बढ़ना, इंक्रीज मतलब बढ़ना या बढ़ाना, ठीक है। तो ये लीवर का जरूरत क्यों पड़ रहा है, हमारे फोर्स को, हमारे बल को या हमारे ताकत को बढ़ाने के लिए। मैं बताई ना, बड़ा बड़ा जो सामान है उसको इंसान कैसे उठाएगा, है ना, उसके लिए कुछ मशीन का जरूरत है, या वो कुछ काम कर भी रहा है तो किसी के हेल्प से वो कर रहा है ना, कोई मशीन के हेल्प से, जिससे वो बड़ा बड़ा सामान को उठा सकता है, ठीक है। क्या बोलते हैं, देखो ना, आप जब दुर्गा जी बैठती है, दुर्गा जी का प्रतिमा बैठता है, उनका मूर्ति, या गणेश जी का बैठता है, आपके घर के सामने तो बैठता है ना, रोड के इस तरफ में। तो अब उनका मूर्ति है, अब वो इतना छोटा छोटा मूर्ति रहेगा तो कोई भी इंसान उसको उठा के, ऐसे उठा के रख दिया, आप भी उठा के रख दोगे, है ना। लेकिन देखो वहां पे कितना बड़ा बड़ा मूर्ति वहां पे बैठता है, गणेश जी का, दुर्गा जी का। तो क्या उसको इंसान ऐसे उठा के रख देता है क्या, उसके लिए भी तो जो बड़ा बड़ा रहता है मूर्ति, उसके लिए मशीन का जरूरत पड़ता है ना, कि उसको ऐसा करके उठा के ले जाके वहां पे प्रॉपर रखा जाता है, ठीक है। तो लीवर मतलब समझ में आया, लीवर क्या है, मशीन है जो क्या काम करता है, कोई जो सामान है वो क्या काम करता है, वो हमारे जो ताकत है उसको और बढ़ाने के लिए, इंक्रीज, इंक्रीज मतलब बढ़ाना, फोर्स मतलब बल या ताकत, ठीक है। आया समझ में। चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। हाउ आर fulcrum load and effort placed in different kind of levers। अब देखते हैं क्या बोल रहा है, ठीक है। पहले हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, जो आंसर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर 3 यहाँ पे देखो। इन अ फर्स्ट क्लास लीवर, मतलब लीवर के अलग अलग क्लास है, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, है ना। तो यहाँ पे देखो, इन अ फर्स्ट क्लास लीवर, यहाँ तक तो क्वेश्चन का ही है, समझ लो, ठीक है। द फल्क्रम, ये भी क्वेश्चन का है, इज लोकेटेड, लोकेटेड मतलब वो कहाँ पे है, फल्क्रम कहाँ पे है, बिटवीन, बिटवीन मतलब बीच में, बिटवीन मतलब बीच में, ठीक है। तो जो फल्क्रम है, फल्क्रम ये देखो, यहाँ डायग्राम में देखो, फल्क्रम कहाँ लिखी हूँ मैं, बीच में दिख रहा है आपको, यहाँ पे ये देखो फल्क्रम, ये बीच है, समझ लो, ठीक है। हाँ, तो किसके किसके बीच में है वो, लोड, लोड मतलब यहाँ कोई बड़ा सा सामान है, समझ लो, ठीक है। ये जो रेड कलर का बॉक्स बनाई हूँ ना, इसमें बहुत सारा सामान है, समझ लो, ठीक है। तो लोड, लोड एंड एफर्ट, एफर्ट मतलब यहाँ पे कोई आदमी है जो एफर्ट डाल रहा है, जो क्या कर रहा है, फोर्स लगा रहा है, समझ लो, ये वाला ताकत लगा रहा है, ठीक है। क्या करने के लिए, ये सामान को उठाने के लिए, है ना। तो सबसे पहले हम क्या बताएंगे, ये जो बीच में फल्क्रम लिखा है, इसको भी लिख देती हूँ, स्थित, मतलब वहां पे वो चीज है, सामान है ना। तो यहाँ पे किसका बात हो रहा है, फल्क्रम का बात हो रहा है। तो यहाँ पे जो फल्क्रम है वो क्या है, लोकेटेड मतलब वहां पे वो स्थित है, बीच में, बिटवीन, बिटवीन मतलब बीच में, किसके किसके बीच में, जो फल्क्रम है वो किसके किसके बीच में है, लोड, यहाँ देखो, ये जो लोड दिख रहा है, हाँ, ये लोड के बीच में, और यहाँ क्या लिखा है, एफर्ट, एफर्ट करना मतलब, एफर्ट करना मतलब उसमें अपना बल लगाना, ताकत लगाना, उस काम को करने का कोशिश करना, है ना। क्योंकि अभी ये यहाँ पे समझ लो, यहाँ पे एक आदमी एक्टिविटी 3 देखने बोली ना, एक्टिविटी 3 देखो, इसी टाइप का कुछ आपको फोटो दिख रहा है, वहां पे एक पाटा लकड़ी का कुछ, समझ लो ये जो लाइन है वो लकड़ी का कुछ बना है ना। और यहाँ पे वहां पे कुछ सामान रखा हुआ है, और यहाँ पे स्केल जैसा आपको कुछ दिख रहा होगा वहां पे एक्टिविटी 3 में, है ना। तब आपको क्या करना है, समझ लो, यहाँ पे कोई, अभी मान लो यहाँ पे खाली कार्टून है तो इजी उसको उठाने बच जाएगा आपको, है ना। लेकिन मान लो इसके अंदर बहुत सारा बड़ा बड़ा लोहे का, उसके अंदर बहुत सारा गोला गोला सा कुछ सामान रखा है, ठीक है। लोहे का बड़ा सा गोला गोला, तो कितना भारी हो गया, समझो ये कितना वजन हो गया, है ना। लोहे का सामान रखा है तो, ठीक है, मान लो यहाँ पे लोहे का सामान है पूरा, तब ये वजन हो गया। तो जो लोग अब इसमें काम करेंगे, अब इतना सारा वजन सामान है, उसको तो ऐसी तो हाथ से उठा नहीं पाएंगे डिब्बे को,
दो लोग तीन लोग उठाएंगे तो भी उसको नहीं उठा पाएंगे, बहुत ज्यादा वजन है, तब उसको कैसे करेंगे। यहाँ से आदमी जो है, यहाँ से वो क्या कर रहा है, यहाँ से ये जो पाटा जो लकड़ी का देख रहे हो ना एक्टिविटी 3 में आप, तो वो क्या कर रहे हैं, एकदम वो पाटे को जोर से ऐसे दबाने का कोशिश कर रहे हैं नीचे तरफ, है ना, नीचे तरफ दबाने का। देखो जैसे अपने वो फोर्स लगा रहे हैं, अपना एफर्ट डाल रहा है नीचे तरफ, तो ये जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं बीच वाला जो फल्क्रम है वो, ठीक है। तब ये क्या हो रहा है, ये जो लोड मतलब ये जो सामान है, ये क्या हो रहा है, इसमें ये क्या हो रहा है, ये ऊपर तरफ आ रहा है, सामान जो है वो हम यहाँ से दबा रहे हैं तो ऊपर तरफ आ रहा है। और देखो आपके बुक में एक और डायग्राम होगा शीश और झूले का, है ना, देखो ऐसा झूला रहता है, आप झूले भी होगे, गार्डन जाते हो तो ऐसा करके कुछ बना है। और ये देखो एक बार एक जन नीचे बैठता है तो दूसरा वाला ऊपर आ जाता है ना, और दूसरा वाला सीसॉ जो झूला है वो, और दूसरा वाला नीचे जाता है और पहला वाला ऊपर आ जाता है, पहला वाला नीचे जाता है तो दूसरा वाला ऊपर आ जाता है ना। तो एक ऊपर जाता है तो एक नीचे आता है, तो इसको भी आप समझ सकते हो कैसे। ये वाला क्या करा, ये वाला अपने एफर्ट डाला, है ना, एफर्ट डाला तो क्या हुआ, ये वाला छोड़ दिया अपना, ये ऊपर आ रहा है ना। और जब ये अपना एफर्ट डालता है नीचे आने के लिए तो फिर ये ऊपर चला जाता है, ठीक है। तो इससे भी आप समझ सकते हो, सीसॉ से आया समझ में। हाँ, तो अब इसको बुक के भाषा में अब इसको क्या बोल दिया गया है, यहाँ पे ये जो सामान है वो समझ लो ये लोड है ना। और यहाँ आदमी जो ताकत लगा रहा है, एफर्ट डाल रहा है, कोशिश कर रहा है ना, यहाँ से, तब ये सामान क्या होगा, ऊपर उठेगा। और ये दोनों के बीच में जो हेल्प कर रहा है बीच का जो है वो क्या है, फल्क्रम है। आए समझ में। ये डायग्राम को अच्छे से बनाने का करना ट्राई, है ना, ये आपको पता होना चाहिए। अगर इस टाइप के क्वेश्चन में ऐसा डायग्राम बनाओगे तो अच्छा नंबर भी आएगा आपका, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज वर्क, राइट द यूनिट ऑफ वर्क। वर्क क्या है, वर्क मतलब क्या है, काम। अच्छा मैं आपको बोलती हूँ ना, मैं आपको होमवर्क दूंगी तो होमवर्क मतलब क्या है, होम मतलब घर, वर्क मतलब काम, मतलब आपके घर के लिए काम दे रही हूँ मैं, है ना। हाँ, तो ये वर्क मतलब क्या होता है, काम। तो व्हाट इज वर्क मतलब वर्क क्या है ये हमको बताना है। राइट द यूनिट ऑफ वर्क, वर्क का यूनिट क्या होता है ये हमको बताना है। इसका मतलब क्या है, द मीनिंग ऑफ वर्क इज टू अप्लाई फोर्स ऑन अ बॉडी एंड मूव इट फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर और टू डिस्प्लेस इट। अब इसका मतलब समझाती हूँ। यहाँ पे बोला है कि द मीनिंग ऑफ वर्क इज टू अप्लाई फोर्स, मतलब यहाँ पे वर्क का मतलब, उसका मीनिंग क्या है कि हम क्या कर रहे हैं, अप्लाई फोर्स। अप्लाई फोर्स मतलब फोर्स, जब हम अपना बल लगा रहे हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे ये कर रही हूँ ना, ऐसे दबा रही हूँ, मतलब मैं यहाँ पे जो फोर्स है उसको अप्लाई कर रही हूँ, मैं उसको फॉलो कर रही हूँ, उसमें क्या कर रही हूँ, मैं उस काम को कर रही हूँ। अप्लाई करना मतलब क्या होता है, उस काम को उसमें करना, ठीक है। हाँ, तो अप्लाई फोर्स ऑन अ बॉडी एंड मूव इट। अब यहाँ पे देखो, जैसे मैं आपको बोलूंगी कि तनु वहां से आपके पास आसपास आपका पानी का बॉटल या आपका स्कूल वाला बैग होगा, आप उसको लेके आओ, तो ऐसा बोलूंगी मैं, तब क्या करोगे, वो जाओगे वहां पे बैग को उठाओगे, है ना, और लेके आओगे। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे आप फोर्स अप्लाई किए, आपने बैग को उठाने के लिए ताकत लगाए ना, भले थोड़ा ताकत लगाए होगे लेकिन लगाए ना ताकत, ठीक है। तो क्या हुआ, आपका बॉडी जो है यहाँ पे क्या हुआ, देखो, वर्क इज टू अप्लाई फोर्स ऑन अ बॉडी। बॉडी में आप क्या करें, फोर्स लगाए, मतलब बॉडी से आप अपना ताकत को निकालोगे ना बैग को उठाने के लिए, है ना। एंड मूव इट, मूव इट मतलब क्या है, मूव इट फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। और यहाँ पे क्या करे, मूव करना मतलब उसको हिलाना, मतलब क्या करे, अब अपने बैग को उठाए तो वो हिल गया, अपने जगह से हिल गया ना वो, और अब वो एक जगह में था और उसको ला के आप अपने बगल में रख दिए, तो वो एक जगह से दूसरे जगह में आ गया ना वो बैग जो है, और उसको आप ही लेके आए हो ना, तो यही बोल रहा है मूव इट। मतलब हम तो पहले उसको हिला दिए, अब उसके बाद क्या करे, फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, कहाँ हिलाए, वो पहले जो अपनी जगह में रखा था एक जगह से, वन पॉइंट से अनदर मतलब दूसरे पॉइंट में, मतलब दूसरे जगह में हम उसको रख दिए। जैसे मैं आपको बोली ना कि आप बैग को उठा के लेके आ जाओ, तो आपका बैग जहां भी रखा है, आपने क्या करा, उस काम को करने के लिए फोर्स लगाया, है ना, अपने बॉडी में फोर्स को अप्लाई किया, फिर क्या करा, वो बैग को उठाया, तब वो बैग को जैसे उठाया तो बैग हिल डुल गया अपनी जगह से। अब वो क्या हुआ, जो बैग पहले जो जगह था वहां, उस जगह से उसको दूसरी जगह में आपने रख दिया। तो यही बोला है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, ठीक है।
और टू डिस्प्लेस इट, डिस्प्लेस मतलब अपने जगह से दूसरे जगह में चले जाना, है ना, प्लेस मतलब वो जगह और डिस्प्लेस मतलब वो दूसरी जगह में चले जाना, ठीक है। और टू डिस्प्लेस इट इसका मतलब वही है डिस्प्लेस का मतलब, ठीक है। अब फिर दूसरा क्वेश्चन ये पूछा है कि जो वर्क है उसका यूनिट क्या है, तो उसका आंसर क्या होगा, द यूनिट ऑफ वर्क इज, क्या है वर्क का यूनिट, जूल, क्या है, जूल, ठीक है। हाँ, तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या था कि व्हाट इज मशीन, है ना, मशीन क्या है, तो हम क्या बोलेंगे, अ डिवाइस विच हेल्प अस टू वर्क मोर क्विकली, मतलब मशीन जो है वो क्या है, एक यंत्र है, एक कोई सामान है जो हमारा मदद करता है हमारे काम को और आसान बनाने के लिए। और एग्जाम्पल में आप वही सब याद रखो, कंप्यूटर है, मोबाइल है, फैन है, ठीक है। हाँ, तो मशीन क्या है, हमारे काम को आसान बनाता है, हमारे काम को और जल्दी करने में मदद करता है। चलो अब यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा है कि लीवर जो है, लीवर को कैसे जाना जाता है, या वो क्या है ना, या किस लिए जाना जाता है लीवर को, तो हम क्या बोलेंगे, लीवर भी क्या है, एक मशीन है, लीवर भी क्या है, हाँ देखो वही चीज लिखा है मैंने इंग्लिश में, लीवर्स आर मशीन्स, मतलब लीवर्स जो है वो मशीन है। अब देखो यूज्ड टू, यूज मतलब उपयोग करना, यहाँ पे लिख लो एक बार और ताकि आपको याद रहेंगे, यहाँ पे लिखो उपयोग करना, है ना, लीवर्स आर मशीन्स यूज्ड टू इंक्रीज फोर्स, मतलब लीवर जो है वो मशीन है, क्या के लिए, हमारे बल या जो ताकत है उसको इंक्रीज करने के लिए, और इंक्रीज मतलब क्या होता है, बढ़ना या बढ़ाना, और इसका उल्टा क्या होता है, डिक्रीज, इसका उल्टा क्या है, हाँ डिक्रीज मतलब यूज्ड टू इंक्रीज फोर्स, मतलब हमारा फोर्स मतलब बल या ताकत को बढ़ाना, है ना, उस काम को, वो लीवर्स और पहले लीवर को बताना है कि लीवर जो मशीन है और वो क्या काम करते हैं, हमारे ताकत को और बढ़ाने का काम करते हैं, ठीक है। अब तीसरा क्वेश्चन है कि वो फलक्रम वाला पूछा है, तो हम उसको क्या बताएंगे, जो फलक्रम है वो ये लोड और ये एफर्ट के बीच में रहता है, और बीच में को बोलते हैं बिटवीन, क्या बोलते हैं, बिटवीन, ठीक है। तो यही लिखी हुई ना, फर्स्ट क्लास लीवर द फलक्रम इज लोकेटेड, लोकेटेड मतलब वो वहां पे स्थित है, फलक्रम जो है वो कहाँ पे है, देखो फलक्रम बीच में दिख रहा है आपको, और एक तरफ क्या है, लोड, और दूसरे तरफ क्या है, एफर्ट, तो आपको वही चीज लिखना है, ठीक है, फलक्रम इज लोकेटेड बिटवीन या बीच में द लोड एंड एफर्ट, ठीक है। और ये डायग्राम याद रखना है और बना के देखना उसको। हाँ, अब क्वेश्चन नंबर 4 पूछ रहा है कि वर्क क्या है, व्हाट इज वर्क, है ना, और वर्क का यूनिट पूछ रहा है, तब उसको क्या बोलेंगे, वर्क मतलब काम क्या है, कितना इजी है बताओ, काम क्या है, जैसे आपको आपकी मम्मी बोल दी कि जाओ दुकान से सामान लेके आ जाओ, वो एक काम है। आपको आपकी बड़ी दीदी बोल दी जाओ एक गिलास पानी लेके आओ मेरे लिए, वो काम है। आपके पापा बोल दिया अरे मेरा मोबाइल कहाँ है तनु, मेरा मोबाइल लेके आओ, तो है ना, मेरे को शॉप जाना है, दुकान जाना है, वो आपके लिए काम है। तो काम क्या है ना, काम ये है कि वो क्या कर रहे हैं, देखो पहले इंग्लिश में बोल देती हूँ, द मीनिंग ऑफ वर्क इज टू अप्लाई फोर्स ऑन अ बॉडी एंड मूव इट, इसका मतलब क्या है कि जो जब हम कोई काम को कर रहे हैं तो हम अपने बॉडी में फोर्स डालते हैं, फोर्स को अप्लाई करते हैं, है ना, बल को या ताकत लगाते हैं उस काम को करने के लिए, वो सामान को उठाने के लिए, है ना। तो सामान को जब उठा रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, वो सामान हिल रहा है ना, और एक जगह से दूसरी जगह में रख रहे हैं, उसी को इंग्लिश में बोल रहे हैं फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, मतलब एक जगह से दूसरे जगह में, और या क्या कर रहे हैं, टू डिस्प्लेस इट मतलब उसको उसके जगह से हटा दे रहे हैं, दूसरी जगह रख दे रहे हैं, यही तो काम है ना। मोबाइल को क्या किए, पापा मोबाइल मंगाए आपको, आपसे, तो आप क्या किए, मोबाइल को दे दिए उनको, तो मोबाइल का जगह हट गया, एक जगह से दूसरी जगह हट गया। मोबाइल को भी उठाने के लिए आपको ताकत का जरूरत है ना, आपको फोर्स लगाना है उसमें मोबाइल को उठाने के लिए, तो वो आपका काम हो गया। आया समझ में। हाँ, और लास्ट वाला है द यूनिट ऑफ वर्क इज जूल, दो क्वेश्चन एक साथ है इसमें, है ना,
तो यहाँ पे वर्क का यूनिट पूछा है तो क्या बोलेंगे हम? जूल। बोलो, जूल। ठीक है, JOULE। इसका स्पेलिंग तो पूछूंगी, है ना, इसको याद रखना। जो जो मैं हिंदी में लिखी हूं ना वो सब का पूछूंगी, ठीक है। और क्वेश्चन ये आएगा तो आप कैसे पहचानोगे, ये भी तो पता होना चाहिए ना। वर्क है तो व्हाट इज वर्क, यूनिट। तो वर्क का यूनिट, यहाँ पे दो चीज है, ये दोनों क्वेश्चन में लिखा है यूनिट और वर्क, मतलब वर्क का यूनिट पूछ रहा है तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? जूल हो जाएगा, है ना। तो ऐसे याद रखना है। एक्चुअल में आपको जितना मैं लिखाई हूँ वो सब लिखने आना चाहिए, और सबका मतलब भी लिखाती हूँ मैं। हम्म। चलो चलो ठीक है तनु, फिर आज का क्लास ओवर करते हैं, है ना। चलो ठीक है, बाय। गुड नाइट, और अच्छे से पढ़ो इसको, है ना। स्पेलिंग नहीं याद करोगे तो लिख भी नहीं पाओगे आप। ठीक है, चलो बाय। बाय।